हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जो कि हुआ था 12 अगस्त 2023 को। तो चलिए देखते हैं ये 20 क्वेश्चंस कैसे होंगे और अगर आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में होते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल कर पाएंगे। चलिए लेट्स बिगिन। Question number 1. Without stoppage, a train travels a certain distance with an average speed of 75 km per hour. And with stoppages, it covers the same distance with an average speed of 65 km per hour. How many minutes per hour does the train stop? ठीक है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज, speed of train without stoppage minus speed of train with stoppage. Speed of train without stoppage or minus speed of train with stoppage whole divided by speed of train विदाउट स्टॉपेज। ठीक है, ये सिंपल एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। ठीक, इनटू हो जाएगा 60 अगर आपको चाहिए इन मिनट्स में। ये देखिए मिनट्स पर आवर दिया है, अगर मिनट्स में चाहिए तो इंटू 60 होगा, नहीं तो आप आवर में अब ऐसे ही छोड़ देंगे तो आवर निकल जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, 75 माइनस 65। 75 क्या है, एवरेज स्पीड विदाउट स्टॉपेज, ये देखिए एवरेज स्पीड विदाउट स्टॉपेज। और 65 क्या है, एवरेज स्पीड विथ स्टॉपेज, सेम डिस्टेंस विद एवरेज स्पीड विथ स्टॉपेज। ठीक है, ये है विदाउट स्टॉपेज और ये है विथ स्टॉपेज। ठीक, 75 स्पीड देखिए विदाउट स्टॉपेज और 65 स्पीड विथ स्टॉपेज। ठीक है, तो 75 माइनस 65 डिवाइड बाई 75 इंटू 60, ये हो जाएगा मेरा 10, ये मेरा 75। तो 10 बाई 75 इंटू 60, 15 4 जा, 15 5 जा, 5 2 जा, तो 4 2 जा 8 मिनट हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ज्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला जानने की जरूरत थी बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज टू बी, बोला है ए रेशियो बी क्या है 5:8 और बी रेशियो सी क्या है 4:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ये दोनों रेशियो सेम होनी चाहिए, अगर ये दोनों रेशियो सेम होंगी तो मुझे क्या करना होगा, इसको इंटू 2 करना होगा। तो 5:8 रेशियो मेरा 14, तो 5:8 ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर ए रेशियो बी रेशियो सी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ लोन ऑफ 1,50,000 is availed with a compound interest 10% per annum for 2 years compounded annually. It is said to be paid in equal installments and the installment is to be paid at the end of each year. The value of equal yearly installment is, ठीक है, 2 years compound annually बोला है। अगर 10 years होता है तो देखिए प्रिंसिपल ये हो जाएगा मेरा अमाउंट, ये अमाउंट ही होता है जो मेरा इंस्टॉलमेंट में पे होता है। प्रिंसिपल मेरा अगर 10 होता है तो अमाउंट मेरा 11 होगा। प्रिंसिपल मेरा 100 होगा तो अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा 121 होगा। ठीक है, अब बोला गया है अमाउंट इक्वल होना चाहिए, तो इंटू 11 ये इक्वल होना, अमाउंट मेरा इक्वल होना चाहिए। तो 121 यहां भी आ रहा है, 121 यहां भी आ रहा है। अगर इसको इंटू 11 करना होगा तो इसका रेशियो को भी मुझे इंटू 11 करना होगा। तो 121 देखिए बोला पूछा गया है 121 का वैल्यू पूछा गया है, इसका वैल्यू पूछा गया है और ये टोटल मेरा कितना आ रहा है 110 और ये 100, तो 210 होगा टोटल। तो टोटल मेरा प्रिंसिपल का वैल्यू है मेरा 210, टोटल प्रिंसिपल का मेरा वैल्यू है 210 और पूछा गया वैल्यू ऑफ इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट 121। 210 का वैल्यू कितना दिया है 1.5 लाख। ठीक, देखिए यहाँ 3 से कटेंगे 70,
3 से जाएगा 50, कट गया यहाँ पर, तो एक वैल्यू का बचा, एक वैल्यू यूनिट हो जाएगा हमारा 5000 डिवाइड बाई 7। ठीक, पूछा कितना गया है 121, तो ये इंटू इंटू हो जाएगा 121, कितना आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 605, 1 2 3 0 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये हो जाएगा ना 121, जो कि है मेरा इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक, अब 607 डिवाइड बाई 7 देखते हैं। 7 8 जा 56, देखिए 8 सब में है। ठीक है, 7 8 जा 56, 8 आ गया, 56, 4 बचा 40, फिर 4 5, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 यहाँ आ जाएगा। ये देखिए 8 6 4 2 8, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a trader gains 12% after allowing a discount of 20% on the market price of an article. Find his profit percent if the article is sold at market price allowing no discount. कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है। मान लेते हैं मेरा सीपी कितना है 100 है, गेन्स 12% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन दी मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, मार्क प्राइस कितना है मुझे नहीं पता, मार्क प्राइस कितना है, लेकिन डिस्काउंट दिया कितना 20%, डिस्काउंट दिया 20%, और ट्रेडर गेन्स कितना 12%, ट्रेडर कितना गेन्स रहा है 12%, मतलब 20% डिस्काउंट देने के बाद ये जो मेरा होगा, ये मेरा हो जाएगा 112। ठीक, तो फॉर्मूला क्या था, मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंटेड परसेंट, मतलब 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। MP इंटू 80 इज इक्वल्स टू CP इंटू 112। MP और CP का रिलेशन निकल गया, MP बाई CP कितना होगा, 4 से काटेंगे तो 25 प्लस 3 28, 28 यहाँ हो जाएगा 20। ठीक, अब बोला गया है CP मेरा है 20, MP मेरा है 28। सिंपल, पूछा गया फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस। आर्टिकल कहां सोल्ड हो रहा है, एट दी मार्क प्राइस, मतलब ये जो मार्क प्राइस है यही मेरा अब सेलिंग प्राइस बन गया, आर्टिकल इसमें सोल्ड हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरा 8 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 8 यूनिट का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, किसमें 20 में, इंटू 100, 12 1 जा 12 5 जा 5 8 जा 40, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लारा डिपॉजिटेड ₹8,000 इन अ बैंक which pays her compound interest at the rate of 10% per annum compounded half yearly. What is the amount she will receive after 18 months? ठीक है, हाफ ईयरली मिलता है 10% पर annum, तो ये 10% पर annum है, तो हाफ ईयरली कितना होगा, रेट ऑफ हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली देखा जाए तो कितना होगा रेट 5%। तो अब देखिए बोला कि डिपॉजिटेड 8,000 इन अ बैंक, व्हाट इज अमाउंट शी विल रिसीव आफ्टर 18 मंथ्स। तो हाफ ईयरली होता है तो 6 महीने का होगा, और यहाँ पर पूछा गया है 18 मंथ्स का, तो 6 इंटू 3, 3 बार काउंट होगा वो। ठीक है, वो कितना काउंट होगा 3 बार, अगर 3 बार काउंट होता है तो 8,000। अब यहाँ पर मुझे 3 बार लेना है, फर्स्ट हाफ ईयरली में, सेकंड हाफ ईयरली, थर्ड हाफ ईयरली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, अब देखिए 5% है, तो इसका 5% निकालना है, 8,000 का 5%, तो 80 इंटू 5 400, तो यहां भी 400 होगा, इधर भी 400 होगा। अब 400 का 5% यहां गिरेगा, 400 का 5% कहां गिरेगा, यहां गिरेगा, 400 का 5% कितना होगा, 5 4 20, 20 हो गया। फिर 400 का 5% कहां गिरेगा, इधर गिरेगा 20। अब ये है 400, इसका भी 5% गिरेगा, यहां 20। अब बचा ये 20, इसका 5% कितना होगा, 20 पंजे 100, तो 100 बाई 100 मतलब 1, ये हो गया 1। टोटल अमाउंट कितना आया, ये आया मेरा 1200, ये अमाउंट आया मेरा 60, ये अमाउंट आया मेरा 1, तो 1260 मतलब 1261। ये अमाउंट किस में जुड़ेगा, ये अमाउंट जुड़ेगा 800 में, 8,000 में ये अमाउंट जुड़ जाएगा।
तो ही मेरा हो जाएगा अमाउंट का वैल्यू। ये जो अमाउंट है एक्चुअली ये क्या है, ये तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI है, ये मेरा CI है, ये मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्लस CI हो जाता है मेरा अमाउंट। ठीक, तो 8000 प्लस 1261 इज इक्वल टू 9261, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, in an election between two candidates, one candidate got 48% of the total valid votes, 18% of the votes were invalid. If the total number of votes was 17,500, then what was the number of valid votes the other candidate got? ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स क्या है, टोटल वैलिड वोट्स वो मेरा है 100%। कितना है, मेरा है 100%। ठीक, वो है मेरा 100%। बोला गया 18% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, तो 100% माइनस 18% कितना होगा, मेरा 82%। ये वोट मेरा गिरा है, ठीक है, ये वोट मेरा गिरा है, मतलब जो भी निर्णय होगा इस 82% वोट के ऊपर निर्णय होगा। बोल दिया गया 100% वोट का जो वैल्यू है वो मेरा 17500 है। ठीक, तो 1% कितना होगा, 175 होगा। मुझे चाहिए 82% का, तो 175 डिवाइड बाय इंटू 82, इसका वैल्यू चाहिए। 5 to the 10 कैरी 1, 14 15 कैरी 1, 2 1 3, 8 5 the 40, 0 carry 4, 56 plus 4 60, 0 carry 6, 8 1 8 plus 6 14, तो 0 5 3 1 4। इस 82 का वैल्यू है मेरा 14350। ठीक, अब ये बन जाता है मेरा 100%, 100% ऑफ द वैलिड वोट्स दैट वुड बी डिवाइड बाय, ये किस में डिवाइड होगा, जो भी कैंडिडेट है उन दोनों में दो कैंडिडेट है यहाँ पर, एक का दिया है दूसरे का नहीं दिया, दूसरे का चाहिए, तो यही 100 कैंडिडेट है जो दूसरे में डिवाइड होगा। अब इसको 100% मानेंगे। अब ये दूसरे में डिवाइड होगा, एक मान लेते हैं ए, एक मान लेते हैं बी। ए को मिला है कितना 48%, तो बी को मिलेगा कितना 52%। मुझे क्या चाहिए, व्हाट वाज द नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट गॉट, मतलब मुझे 52% का मुझे वैल्यू चाहिए। तो 14350 इंटू 52 डिवाइड बाई 100, ये चाहिए। ठीक है, देखिए 50 से अगर काटते हैं यहाँ पर तो 52 जा होता है, 50 से यहाँ पर काटेंगे तो 51, 52 जा 50 बचा 43, मतलब 52 जा 100 बचा 43। ठीक है, तो 435 आया, 435, 8 जा 400, 350, 350, 7 जा, ठीक, 2 से यहाँ पर काटा ये 26, तो 287, ये मेरा आ रहा है 26। ठीक, 6 7 जा 42, देख रहे हैं 6 7 जा 42, यूनिट डिजिट पे 2 है, यूनिट डिजिट पे 2 सिर्फ यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, चलिए देखते हैं 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 प्लस 48 प्लस 4 कितना 52, 2 कैरी 5, 5 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, 1722, अब 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 8 is 16 plus 1 17, 7 carry 1 2 to the 4 1 5। ठीक, तो 2 6 4 कैरी 1 7 4 6 2, 7 4 6 2, ऑप्शन नंबर 4 होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a train runs at a speed of 90 km per hour in the first 10 minutes, 60 km per hour in the next 25 minutes and the 15 km per hour in the last 4 minutes. What is the average speed? तो अगर बोले आपको एस एवरेज फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो हमेशा याद रखिएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और टाइम क्या होता है, टोटल टाइम टेकन, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ये होता है मेरा टाइम। ये दो फॉर्मूला है, बस पुट कर देंगे। अगर टोटल डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इनटू टाइम, 90 किलोमीटर दिया है फर्स्ट 10 मिनट्स, तो 90, ठीक है, 90 इंटू 10/60 क्योंकि मुझे आवर चाहिए, प्लस 60 किलोमीटर पर आवर इन 25 मिनट्स,
तो 60 इंटू 25/60 प्लस 15 किलोमीटर, तो 15 इंटू 4/60। ये मेरा हो गया, ये कितना, ये मेरा हो गया टोटल डिस्टेंस। तो टोटल टाइम कितना, 10 मिनट, ये कितना 15 मिनट, ये 4 मिनट, 10 15 25, 25 4 29, तो 29 मिनट्स। तो ये भी मुझे आवर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 60। ठीक है, तो 32 जा 33 जा 2 5 जा 60, 60 कट गया, 15 4 जा 60, ये भी कट गया, तो 5 3 15, 5 3 15 प्लस 25, ये आ रहा है मेरा 15, 15 प्लस 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 60। ठीक है, अब देखिए, अच्छा 29 नहीं होगा, ये 39 होगा। हाँ, ये देखिए 25 मिनट्स है, ये 25 मिनट्स है। मैं गलती से 15 किलोमीटर को मिनट समझ लिया, ये 25 मिनट्स है। तो 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 4 39, ये होगा 39। ठीक है, ये 39 होगा। ओके, चलिए 15 प्लस 20, ये 25 40, 40 प्लस 1 41, तो ये हो गया 41 इंटू 60 डिवाइड बाय 39। 3 से कट जाएगा 13, 3 से कटेगा 20, तो ये हो जाएगा मेरा 820, 820, 820 बाय 13, 13 7 जा 91, 13 6 जा 78, 13 6 जा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 78, 78 बचा 40, 13 3 जा 39, 63। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज, वैल्यू पूछा है, तो देखिए 56 माइनस 8 प्लस 9, ये हो जाएगा प्लस का 1 57, माइनस 8 प्लस 9, देखिए प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है मेरा, ये मेरा आ रहा है 57, 57 प्लस 57 प्लस 42, ठीक है, प्लस 42, ये कितना आ रहा है मेरा, ये मेरा आ रहा है 99, ठीक है। ये 1/9 ब्रैकेट में कुछ नहीं देते, इसका मतलब ये होता है ऑफ, तो ब्रैकेट के बाद ऑफ होता है, तो 1/9, तो ये मेरा हो जाएगा 11, 11 प्लस 108, ठीक है, ये कितना आ रहा है मेरा 119, बचा कितना 197, माइनस, आगे माइनस है, तो एक, और इधर एक के बाद 20, मतलब इधर 77, एक प्लस 77, 77 प्लस एक, दैट इज 78। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स ए बी एंड सी, 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स वोटेड एंड ऑल द वोटर्स वर वैलिड। ठीक है, इन एन इलेक्शन ए बी एंड सी, ए है, बी है, सी है, 80% वोट गिरा है, 80% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स वोटेड एंड ऑल द वोट्स वर वैलिड, सिर्फ 80% ही वोट गिरा है। कैंडिडेट बी गॉट 50% लेस वोट्स दैट कैंडिडेट ए, मतलब क्या, कैंडिडेट बी को 50% लेस वोट मिला है ए से। अगर ए को 2 मिलेगा, कैंडिडेट बी को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, ये इसका मतलब है। 50% का मतलब क्या होता है, 50% इज इक्वल टू 1/2। अगर कैंडिडेट ए को 2 मिलता है तो बी को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 हुआ। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय बी एंड सी वाज 10,000। इफ बी गॉट 10% मोर वोट्स देन सी, सी से 10% ज्यादा वोट्स मिला, मतलब अगर सी को 10 मिलता है तो बी को कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, ये मतलब है। तो बी मुझे इक्वल चाहिए, बी का वोट मुझे इक्वल चाहिए। ये 10 11 है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या आएगा, ए का वैल्यू आएगा मेरा 22, बी का आएगा मेरा 11, सी का आएगा मेरा 10। ठीक, अब बोला गया बी और सी का डिफरेंस कितना है, 10,000। इसका डिफरेंस कितना हो, एक का वैल्यू कितना है मेरा 10,000। पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड ऑन द वोटिंग लिस्ट, नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड ऑन द वोटिंग लिस्ट कितना होगा, देखिए 22, 11 और ये 10, ठीक है, ये तो मेरा 80 आना चाहिए, ये तो 80% है।
पूछा गया नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड पूछा गया है, तो इन सबको मिला के वो 80 होगा। ठीक है, इन सबको मिला के वो मेरा 80% बनता है। उसका भी मुझे क्या चाहिए, 100% चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी फिलहाल ये देखते हैं ये कितना होता है। तो ये 22 प्लस 11 33, 33 प्लस 10 43। तो 43 एक का वैल्यू अगर 10,000 है तो 43 का वैल्यू कितना होगा, 43 इंटू 10,000। ठीक, तो 4,30,000 आ गया। अब ये है मेरा 80% का वैल्यू। मुझे क्या कितना चाहिए, 100% का वैल्यू। ये देखिए 80% का वैल्यू था, ये मुझे चाहिए 100% का वैल्यू। तो 4,3,1,2,3,4 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। ठीक है, तो ये तो चला जाएगा 4 से, ये चल जाएगा मेरा 5 से। अब देखिए यहाँ पर 4 से 5, 5 अगर इसको इंटू करते हैं, ठीक है, इसको इंटू करते हैं, ये काम करते हैं 100 रहने देते हैं, इंटू करने में सुविधा होगा। ठीक है, 100 रहने देते हैं, ये 80 है, 8 से कट गया इधर, ये 100 छोड़ देते हैं, मतलब 100 को रहने देते हैं। ठीक है, 100 को रहने देते हैं, मुझे मल्टीप्लाई करने में सुविधा होगा। 8 से डिवाइड करते हैं, देखिए 8 5 ज़ा 40, पहले ही आ गया। देखिए 8 5 ज़ा 40, 5 सिर्फ यहाँ है और कहीं नहीं है। वैसे भी देखिए अगर ऑप्शन देखते तो ऑप्शन में देखिए 430 सिर्फ यहाँ है, तो 43 ये ज़्यादा ही होगा, 175 होगा नहीं, ये 2,20,000 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको करने की भी जरूरत नहीं थी, इसको सिर्फ ऑप्शन से ही आप सॉल्व कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ सेल्समैन बाइज 15 आर्टिकल फॉर ₹10 एंड सेल्स 10 आर्टिकल फॉर ₹15। ठीक है, बोला गया 15 आर्टिकल्स फॉर ₹10 और 10 आर्टिकल्स फॉर ₹15। अगर सेल्समैन बाइज सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स, ठीक है, ये 15 आर्टिकल्स है, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स, इसका वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। मुझे आर्टिकल्स को समान करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे आर्टिकल्स को क्या करना है, इक्वल बनाना है। एसपी और सीपी आर्टिकल्स को इक्वल बनाना है। 15 आर्टिकल्स का वैल्यू कितना है, 10 है। अगर सीपी ऑफ 150 कर दें, सीपी ऑफ 150 कर दें, मतलब सीपी ऑफ 15 उसको भी इंटू 10 कर दे, टोटल को मैंने इंटू 10 कर दिया, 150 कर दिया, तो ये भी इंटू 10 हो जाएगा 100, होगा कि नहीं। ठीक है, अब देखिए एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 15। इसको भी अगर 150 करना है तो इंटू 15 करना होगा, तो इधर भी इंटू 15 होगा, इधर भी इंटू 15 होगा। ये कितना हो रहा है, 225। ठीक, तो एसपी कितना आया मेरा, 225 आया। सीपी कितना आया मेरा, 100 आया। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरा, प्रॉफिट आ रहा है 125 का प्रॉफिट आ रहा है, 125 का मेरा प्रॉफिट आ रहा है। किसमें, 100 में। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, 125 का प्रॉफिट आ रहा है, 100 में प्रॉफिट आ रहा है, तो इंटू 100, ये बन जाएगा 125। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, when the same number is subtracted from each 7 9 11 15 the resulting number are in proportion। बोला गया अगर ईच नंबर से 7 माइनस एक्स कर दिए, ठीक है, फिर क्या किया, 9 माइनस एक्स किए, इधर क्या 11 माइनस एक्स किए, फिर 15 माइनस एक्स किए। अगर सबसे एक्स अगर कर देना तो सब क्या हो रहा है, मेरा प्रोपोर्शन में आ रहा है। प्रोपोर्शन का मतलब 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स बाई 15 माइनस एक्स। ये होता है प्रोपोर्शन। ठीक है, ए रेशियो बी एज इक्वल एज सी रेशियो डी। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे मैं ऑप्शन देखूंगा। अगर देखिए 7 माइनस 4 करते हैं तो 3 आता है, 9 माइनस 4 करेंगे 5 आता है, 11 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, ये होगा नहीं। 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 7, 5/7, 11 माइनस 2 9, ये तो होगा नहीं। देखिए 15 माइनस 2 13, तो वो भी नहीं आ रहा है। अब 5 करते हैं, 7 माइनस 5 कितना, 2, 9 माइनस 5 4, 2/4 मतलब 1/2, 11 माइनस 5 6, 15 माइनस 5 9, 6/9 मतलब 2/3, ये भी नहीं आ रहा, तो 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, 7 माइनस 3 4, 9 माइनस 3 6, 11 माइनस 3 8, 15 माइनस 3 12। ये देखिए इसका इंटू 2, इसका इंटू 2 हो गया ना प्रोपोर्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर।
3 है वैल्यू, वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू मेरा 3 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी एंड सी डू can do a piece of work in 8 for 16 days respectively. How many days will A take to complete the entire work if A is associated by B and C both on every second day? हर 2 दिन में, जो हर 2 दिन वाला जो होगा, हर 2 दिन में B और C आता है A का मदद करने में, फिर चला जाता है, फिर A एक दिन और करेगा, फिर B और C दोबारा आएगा। ठीक है, तो पहले टोटल वर्क देख लेते हैं। A का कितना है, A है मेरा 8 दिन में करेगा, B मेरा 4 दिन में करेगा और सी मेरा 16 दिन में करेगा, तो 132 होगा टोटल। ए का मेरा एफिशिएंसी कितना आ रहा है, एफिशिएंसी देख लेते हैं। ए का मेरा आ रहा है एफिशिएंसी 4, बी का आ रहा है मेरा 8, सी का आ रहा है मेरा 2। ठीक, अब बोला क्या गया है, ए पहला दिन करेगा, दूसरा दिन में ए बी और सी तीनों एक साथ करेंगे, ये बोला गया है। अब पहला दिन ए करेगा तो कितना का 4 काम करेगा, दूसरा दिन अगर करता है तो 8 2 10, 4 14 काम करेगा। ठीक, तो 14 दूनी तो 18 काम तो ऐसे ही हो गया, हो कि नहीं गया। ए तो ए ने 4 काम किया, ए ने 4 काम किया, और बी और ए बी सी में कितना काम हुआ, ए बी सी ने 14 काम किया। ये 8 + 2 10, 10 4 14, तो 2 दिन में 18 काम हो गया 2 दिन में। ठीक, अब बाकी बचा कितना काम, 14 काम, बाकी बचा 14 काम। तो 14 काम करेगा वो, फिर ए करेगा फिर 4 काम, मतलब 22, बचा कितना 10 काम। वो जो 10 काम है वो तीनों मिला के करेंगे, तो 10/14, और 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7, है कि नहीं। तो 1 2 3 4 दिन में काम, 4 दिन के पहले काम खत्म हो रहा है, 4 दिन के पहले काम ये खत्म हो रहा है। ठीक, तो ये मेरा आ जाएगा 3 5/7, ये दिन में खत्म हो जाना चाहिए। 3 5/7, अब 3 5/7 क्या होता है, 7 3 21, 21 5 21 + 5 26, 26/7 दिन में काम खत्म होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a triangle has 2 equal sides and the third side is 1.5 times of any one of this side. A triangle has 2 equal sides, ये रहा 2 equal sides, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, मान लेते ये x है, ये भी x है, and the third side is 1.5 times of any of this side, 1.5 times मतलब 1.5x। अब अगर देखने जाएंगे x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, 2 = x, ये भी 2 = x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3। पूछा क्या गया, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 14 यूनिट्स, तो 2 2 4 3 7 यूनिट आना चाहिए, लेकिन मेरा है कितना, ये मेरा है 14 यूनिट्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू बराबर कितना है 2। अल्टीमेटली x का मेरा मान कितना आ जाएगा 4, ये भी 4, ये कितना आएगा 4 4 8, ये मेरा आ जाएगा 6। ये जो है ना, ये इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा 6, 2 का वैल्यू मेरा 4, 3 का वैल्यू मेरा 6। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा गया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा गया है। अब देखिए ये तो मेरा 4 है, ठीक है, क्या करते हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसको मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये इसका तो 6 यूनिट था, अब ये हो जाएगा आधा, ये मेरा बन गया 3, ये भी मेरा बन गया 3। जब कभी भी मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये मेरा बन जाएगा हाइपोटेनस, ये मेरा है हाइपोटेनस, ये मेरा हो गया बेस, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आएगा, √4² मतलब 16 - 3 9, ये आएगा मतलब √7 आएगा, √7 आएगा। अब पूछा गया है एरिया, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3 + 3 6, इंटू हाइट, हाइट कितना है √7, तो क्या आया है 3 √7, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या किया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, x was offering to discount
two successive discounts of 12% and 8% on an item, while the Y was offering a flat 20% discount. मतलब Y को मिल रहा है फ्लैट 20% डिस्काउंट और X को मिल रहा है 12% डिस्काउंट एक में, फिर मिल रहा है 8% डिस्काउंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन X एंड Y? अब देखिए, इसको तो 20% डिस्काउंट फ्लैट मिल रहा है. इसका देखते हैं क्या होता है. इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइड बाय 100. D1 कितना है 12, 12 प्लस 8 20 माइनस 12 इंटू 8 बाय 100. ये कितना होता है 96. तो 20 माइनस 0.96 पूछा गया है. मेरा डिफरेंस पूछा गया है. ये देखिए डिफरेंस. तो 20 माइनस का ये तो कट जाएगा, 20 कट जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 0.96%. 0.96%. ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ 550 एंड 650 आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर, 68 किलोमीटर पर आवर, ये है मेरा 40 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली. ठीक है, इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉसेस ईच अदर. हाउ मच टाइम पूछा गया इन सेकेंड्स में. ये देखिए सेकेंड्स में पूछा गया सबसे पहला बार. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस मेरा मीटर में है. ठीक है, और स्पीड्स मेरा किलोमीटर में. तो पहले इसको मीटर में तो कन्वर्ट करना होगा पहला. दूसरा क्या देखिए, ये दोनों पैरेलल में जा रहे हैं. तो मेरा रिलेटिव स्पीड होगा मेरा रिलेटिव स्पीड, वो क्या होगा. अगर पैरेलल में जाता है तो वो मेरा प्लस हो जाता है. तो 68 प्लस 40 दैट इज 108 किलोमीटर पावर पर आवर. ठीक है, ये हो गया. अब लेंथ दिया है देखिए 550 650, तो 50 दे देंगे 600 हो जाएगा. तो 1200 है मेरा डिस्टेंस. स्पीड कितना स्पीड है ये मेरा 108. तो 108 इंटू 5/18. यही पूछा 108 इंटू 5/18, तब मेरा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा. इंटू सेकंड टाइम मतलब टी. ठीक, तो 12 से करते हैं देखिए 100 होगा. 12 से करते हैं यहाँ पर 9 होगा. 9 से करते हैं 2 होता है. 5 से करते हैं यहाँ पर 20 होता है. तो टाइम कितना हुआ 2 इंटू 20 दैट इज 40 सेकेंड्स. ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स दैट आर ऑड. फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स दैट आर ऑड कौन कौन सा है देखिए. 3 5 7 11. एवरेज पूछा है. तो 11 7 कितना होता है 18. 18 प्लस 5 23. 23 प्लस 3 26. 26/4. तो 4 6 24, तो 6.5. ठीक है, चलिए इसमें समझाने की कुछ है था नहीं. अगर आपको पता नहीं प्राइम नंबर क्या, तो वो मैं बता रहा हूं. प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 से या वो नंबर से, वो खुद वो नंबर से डिवाइड होता है. प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो 1 से या तो वो जो नंबर है वो खुद से डिवाइड होता है. जैसे मान लीजिए 13 या तो खुद 13 से डिवाइड होगा या तो ये 1 से डिवाइड होगा. ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं. क्वेश्चन 17. A man purchased 2 items at the same price and sold one at a profit of 10% and another at a loss of 5%. बोला गया है सेम प्राइस. ठीक, सेम प्राइस का इसका महत्व बहुत है. तो कैसे करेंगे देखिए. With the same price, if the difference between the selling price is ₹60, then find the sum of the cost prices of the 2 items. ठीक है, मान लेते हैं वो 2 आइटम क्या है, ए और बी है. सेम प्राइस होना चाहिए पहला बात. अगर बोल रहा है एक को बोला प्रॉफिट 10% प्रॉफिट में वो सोल्ड कर रहा है, तो 10% प्रॉफिट मतलब ये हो जाएगा 10. मान लेते हैं सीपी का वैल्यू है 10. सीपी का वैल्यू मेरा 10 है. प्रॉफिट कितना होगा 10% मतलब 1.
मेरा एसपी कितना होगा 11। बी का देखिए 5% लॉस हो रहा है, सीपी मान लेते हैं 5% का मतलब क्या होता है 1/20, ये होता है 5% का मतलब, 5% का मतलब होता है 1/20। मान लेते हैं 20 है मेरा सीपी, -1 का लॉस हो रहा है, तो और मेरे मुझे कितना मिल रहा है 19 मिल रहा है। ठीक, ये हो जाएगा मेरा एसपी। बोला गया सेम प्राइस में उसने परचेस किया, यहाँ पर 10 है यहाँ पर 20 है, तो सेम प्राइस तो नहीं हो रहा, सेम प्राइस होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को मैं इंटू 2 कर दूंगा सेम प्राइस करने के लिए। ये मेरा बन जाएगा 20, ये मेरा बन जाएगा 2, ये मेरा बन जाएगा 22। ठीक है, अब हो जाएगा मतलब देखिए, अब ये मेरा 20 है, यहाँ भी 20 है, सेम प्राइस आ गया। अब बोला गया है सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है। ये जो 3 यूनिट यहाँ पर कितना है 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट का मेरा मतलब है 60 का डिफरेंस, ये है 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरा 20 आया। मुझे कितना यूनिट चाहिए 40 यूनिट चाहिए, 40 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 20 + 20, फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस द टू आइटम्स, 20 + 20 40, इंटू 40 कर देंगे, 800 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 16। इनमें से कौन सा नंबर है जो 16 से विभाजित नहीं है। 16 का मुझे पहाड़ अगर आता है तो आप सीधा सीधे डिवाइड कर दीजिए, 16 1 16, ठीक है। फिर बचा 8, 8 तो होगा नहीं तो 0 लगाना होगा। 82, 16 5 80, बचा 26, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 पहले ही आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, ये मेरा 16 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये मेरा 16 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, if 125 identical small spheres are made from a solid sphere of diameter 15 meter, then what is the surface area of each small sphere। बोला गया है कि जो स्मॉल स्फीयर है, ठीक है, ये जो स्मॉल स्फीयर ऐसा है, तो 125 स्मॉल स्फीयर ऐसा बनाया गया है, इससे एक बड़ा लार्ज स्फीयर से, इससे बनाया गया है। ठीक है, इससे बनाया गया है। ठीक, अब देखिए अगर ये बनाता है 125 तो कितना होगा इसका वॉल्यूम होगा, ये जो इसका जो वॉल्यूम होगा और 125 इंटू स्मॉल स्क्वायर का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम मेरा इक्वल होना चाहिए। इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई d³/8, डायमीटर दिया है 15, तो d³/8 15 का क्यूब डिवाइड बाई 8, इसका क्या होगा 125 मतलब 5 का क्यूब इंटू 4/3 पाई d³/8, d³/8। ठीक है, ये भी वही होगा। मुझे ये डी का वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे देखिए अब पूछा गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² और πd², ये होता है सरफेस एरिया। क्योंकि अगर आर को कन्वर्ट करेंगे d/2 में तो ये 2 का स्क्वायर 4 कट जाएगा, तो πd²। ठीक है, 5 का क्यूब देखिए ये 15 है, तो सारे के सारे काट जाएंगे, 5 से करेंगे 15 कितना आएगा 3, ये पूरा का पूरा आएगा 3 का क्यूब। 4/3 कट गया, पाई मेरा कट गया, 8 कट गया, तो डी का वैल्यू आया मेरा 3। मुझे क्या चाहिए πd², यही चाहिए सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। πd² क्या होगा पाई इंटू 9, 9π², 9π²। ठीक है, तो 9π देखिए सिर्फ यहाँ है, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, Sohan and Rohan together can do a piece of work in 18 days. Sohan plus Rohan can do a piece of work in 18 days. Sohan alone can do the same work in 27 days. Sohan alone can do the same work in 27 days. अब देखिए ये 18 है, ये 27 है, 18 3 ज़ा 54, 27 2 ज़ा 54, तो 54 तो आ गया मेरा टोटल वर्क। इसका आया मेरा 3, इसका आया मेरा 2। अगर देखिए सोहन का मेरा एफिशिएंसी 2 है और सोहन और रोहन का एफिशिएंसी मेरा टोटल 3 है, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा, इसका एफिशिएंसी होगा 1।
क्योंकि देखिए 2 यहाँ पर लगा दिए तो 2 + 1 3 आ रहा है। ठीक है, तो रोहन का मेरा एफिशिएंसी आ गया 1। पूछा कितना गया, हाउ मेनी डेज रोहन अलोन कैन टेक द कंप्लीट टेक्स टू कंप्लीट द सेम वर्क। रोहन कितना दिन में काम खत्म करेगा, तो डेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, यही होता है। टोटल वर्क कितना है मेरा 54, एफिशिएंसी क्या है मेरा 1, 54/1 हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो इस साल एसएससी जीडी में पूछे गए थे। आई होप आपने देखा कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी चैप्टर में, मतलब मैथ्स के कोई भी चैप्टर में या कोई भी साइंस के टॉपिक में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अगर कोई भी इन किसी टॉपिक में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं बहुत जल्द एक मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक फाउंडेशन कोर्स लाने वाला हूं। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको एसएससी में और अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। चलिए फिर आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।